नमस्ते, वेलकम टू फ्लो विद कोड। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स नोड.जेएस के लिए कैसे वर्क करते हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर आउट किया था कि नोड.जेएस एंड एनपीएम कैसे सेटअप एंड इंस्टॉल किया जाता है। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए थे कि जेएस के वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, कंडीशंस, लूप्स एंड एरे एंड ऑल कैसे वर्क करते हैं। बिना इसके हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ओके। साथ ही हम देखेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कंसेप्ट्स, नॉर्मल एंड एरो फंक्शंस एंड कुछ एरे के फंक्शंस भी इसी के साथ हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर लास्ट वाला प्रोग्राम आप देखोगे, उसके अंदर हमने एचटीटीपी का एक बेसिक सा सर्वर बनाया था, सर्वर लिसन किया था एंड हम सक्सेसफुली इस मैसेज को प्लॉट कर रहे थे। ओके, तो एक न्यू फाइल मैंने बना ली है, आप भी न्यू बना लेना। t2.js वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसमें भी सेम ही लॉजिक बैठता है। बट अगर कुछ न्यू कीवर्ड्स हैं, लेट्स से वैर एक कीवर्ड है, वैर से हम नॉर्मल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। वैर a इक्वल टू 10, ओके, वैर b इक्वल टू 20 एंड ऑल्सो वी कैन डिफाइन विथ लेट कीवर्ड c इक्वल टू 20। वी कैन ऑल्सो डिफाइन विद द वेरिएबल्स विद कॉन्स्ट कीवर्ड, बट कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर हम वैल्यूज वापस से चेंज नहीं कर सकते, मीन्स हम कभी अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने डिफाइन कर दिया z इक्वल टू 1000, देन ये वैल्यू कभी अपडेट नहीं होगी। इफ आई राइट कंसोल डॉट वॉन, ओके, तो अगर मैंने लिखा a इंटू बी, तो सिंपल है, मुझे 10 इंटू 20 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और अगर नेक्स्ट में मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर मैंने लिख दिया है c प्लस जेड, तो मुझे c प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ओके, इफ आई रन node t2.js, सो मुझे मिल रहा है ना 200 एंड 1020। बट अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू अपडेट करता हूँ, लेट्स से a इक्वल टू 10 से मैंने इसे 15 कर दिया, अगर मैं इसे अब रन करूँ तो वैल्यू चेंज हो गई। बट इफ मैंने कॉन्स्ट को अपडेट किया, z इक्वल टू 110, देन ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि हम कांस्टेंट को कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। ये वेरिएबल्स का बेसिक कंसेप्ट हो गया। एंड इसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं कि एरे कैसे वर्क करता है। ये कोड मैं अब डिलीट कर रहा हूँ। एरे के लिए जैसे कि मैंने डिफाइन किया, लेट एरे इक्वल टू एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स हम डिफाइन करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर्स भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, वो पूरा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, ये एरे है। अगर इसको मैंने डायरेक्टली कंसोल कर दिया, एरे के अंदर कुछ एक्सेस प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये डायरेक्टली पूरा का पूरा एरे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें से मुझे एक एलिमेंट डिस्प्ले करना है, ओनली फर्स्ट और ओनली थर्ड, तो ये इंडेक्सिंग से चलता है। इंडेक्सिंग ऑलवेज फर्स्ट वाला जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू 4। ओके, अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट हो रही है। तो हमें 2 मिला है। ओके, इसमें बेसिक फंक्शन है एरे डॉट लेंथ, जो कि आपको लेंथ चेक करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, हमने ये चीज़ें कवर कर ली। एंड इसके बाद फोर लूप आता है, लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं, फोर लूप, वाइल लूप। तो सारे लूप्स तो कवर नहीं कर रहे, बट फोर लूप का जो सिंटैक्स है, अगर आप देखोगे तो वो इस हिसाब से चलता है। एक इंडेक्स रहेगा, लाइट इंडेक्स इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे आपको जिस पे भी लूप चलाना है उसकी लेंथ पे हम लूप चला रहे हैं, ये सीक्वेंस है प्लस प्लस कर रहा है। ओके, ये एलिमेंट में हमारे पास आ चुका है। कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें मिलता है, ओके, एरे इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसने एरे लिया है और इधर ये डबल आ रहा है। ये अपडेट करेंगे, इसके बाद जब रन करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 फोर लूप हमने कवर कर लिया है। इसके बाद आता है वाइल लूप। अगर वाइल स्टेटमेंट चलाना है तो आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी, लेट्स से str डॉट लेंथ तक ये चलेगा। एंड जब तक हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे आपको एक बाहर से एक इंडेक्स लेना पड़ेगा, लेट i इक्वल टू, ये एरे की इंडेक्सिंग 0 से हो रही है तो हम 0 से ले लेंगे। और अगर कंसोल डॉट लॉग मैं प्रिंट करता हूँ str ऑफ i, एंड इसके अंदर i प्लस प्लस अंदर भी लिख देना। सेमी कॉलन मैटर नहीं करता, आप जावास्क्रिप्ट में नहीं भी डाल सकते हो या डाल भी सकते हो, क्योंकि ये कोई स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। सेव अनडिफाइंड आ रहा है, ये पूरा अनडिफाइंड, ये पूरा लूप में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ये फॉल्स है। वाइल लूप में कंडीशन कैसे देते हैं? str डॉट लेंथ i इज लेस देन इक्वल टू str डॉट लेंथ। अगर आप देखोगे अब यहाँ पे क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा पुराना आउटपुट है। और ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी एक अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि ये आई की जो इंडेक्सिंग थी ये चालू हुई 0 से, इसने 0 के लिए कंसोल किया, 1 के लिए कंसोल किया, बट
2 वाला एलिमेंट यहाँ पे था ही नहीं, अब ये 2 इक्वल टू 2 पास कर रहा है, सो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। ओके, अगर आप इंडेक्सिंग 0 से चला रहे हो तो इक्वल टू नहीं आएगा, इस कंसेप्ट को याद रखना, इसमें इक्वल टू नहीं आता है। एंड इंडेक्सिंग अगर 1 से चल रही है किसी और एलिमेंट के लिए, सपोज वो एरे नहीं है, उसकी इंडेक्सिंग 1 से चालू होती है, तो आप इक्वल टू ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। सो ये था व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। इसके बाद हम कवर करते हैं मैप को। तो अगर मैंने लिखा दैट्स ए कॉन्स्ट बी इक्वल टू एरे डॉट मैप। मैप क्या है? एक टाइप का लूप है, वो लूप है जो कि शॉर्ट में चलता है। यहाँ पे सजेशन आ रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन पास होता है। सो कॉल बैक फंक्शन कैसे पास करोगे? एक दिया मैंने एक्स इक्वल टू, सो ये है एरो फंक्शन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। यहाँ पे आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करना है। तब मैंने इधर लिख दिया एक्स इंटू टू, सो ये बी के अंदर न्यू एक एरे जनरेट कर देगा, जो कि इसके सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड उसका आउटपुट किस में आएगा? हमारा बी में। अगर मैंने अब बी को कंसोल किया, ओके, सारे के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, 2 4 6 8 10, सही है। अब इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि ये एरे डॉट मैप है, ये कभी भी ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करता, ऑलवेज ये न्यू एरे आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ओरिजिनल एरे में चेंज करना है मैप से, सो वो कैसे कर सकते हैं? एरे डॉट मैप दिया मैंने, यहाँ पे फंक्शन जो है, हम कर्ली ब्रेसेस वाला पूरा फंक्शन लिखेंगे। दैट से हमने कर्ली ब्रेस दिया एंड यहाँ पे फंक्शन है, और इधर अगर मैं देता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टू, एंड इसके बाद मैं इसे रिटर्न दे रहा हूँ एक्स को, सो क्या ये चेंज करेगा? फिर से कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे। हुआ चेंज? नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलवेज जो मैप फंक्शन है वो न्यू एरे प्रोवाइड करेगा, जो आपको यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड से लेना पड़ेगा। बट देयर इज अ मेथड, यहाँ पे एक इंडेक्स होता है। अगर मैंने इधर से इंडेक्स ले लिया, जैसे कि फॉर लूप में हम काम करते हैं उस हिसाब से, सो जिस भी इटरेशन में हमारा लूप है वो इंडेक्स की वेरिएबल यहाँ पे रहेगी। सो अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं जाऊँगा एरे, एरे ऑफ इंडेक्स, एंड उस इंडेक्स पे जाके मैं अगर एक्स को प्लॉट कर दूँ इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट, ठीक है, और अगर अब मैं इसको जाके रन करूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों एरे हमारे चेंज हो चुके हैं। ये सही है। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे वर्क करता है? अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लूँ, न्यू फाइल लेट से एक्सपोर्ट डॉट जेएस, इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट ऐड, साथ ही साथ हम एरो फंक्शन देख लेते हैं। तो अगर मैंने फंक्शन बनाया कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू, एक ब्लैंक फंक्शन है, उसमें मैंने इक्वल टू दिया ग्रेटर देन कर्ली ब्रेसेस, तो ये है एक एरो फंक्शन, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है? फंक्शन कीवर्ड का वर्ड यूज़ किया, फंक्शन ऐड, ठीक है, ऐड टू, नाम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए एंड ये एम्प्टी फंक्शन। ये हो गया हमारा एक नॉर्मल फंक्शन, एंड ये जो है ये एक है एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो पैरामीटर्स आएंगे एक्स कॉमा वाई, और ये रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न एक्स प्लस वाई, सही है। ये भी क्या रिटर्न कर रहा है? एक्स प्लस वाई, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे नहीं है। अब इधर एक्सपोर्ट कैसे वर्क करेगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, हमने ऐड फंक्शन को तो एक्सपोर्ट कर दिया, अब इसे इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू रिक्वायर। रिमेंबर, जब भी आप फाइल स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हो तो आपको डॉट स्लैश या तो डायरेक्टली कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा डॉट स्लैश, तो ये एक्सपोर्ट का सजेशन में आ गया, जो कि हम करेंट डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैंने इसे एक्सपोर्ट को, अगर इस पर आप होवर करो, यहाँ पे आ रहा है ऐड इज डिक्लेयर्ड बट इज वैल्यूज नेवर रीड, तो हम इस ऐड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ऐड टू कॉमा पी, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 आ गया, तो ये डायरेक्टली फंक्शंस को मैंने इंपोर्ट कर दिया। पर क्या मैं यहाँ पे ऐड टू को यूज़ कर सकता हूँ? अगर यहाँ पे तो सिंपल एक ही है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं? जी नहीं, हम ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ऐड टू को भी यूज़ करना है, सो आपको इसे कर्ली ब्रेसेस में लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ऐड टू तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रखा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में तो हमने ऐड डाला था ओनली, सो यहाँ पे क्या है, ऐसे डाल सकते हैं। लेट्स सी, ये वाला ट्राई करते हैं, क्या ये चलता है? अगर मैंने यहाँ पे ऐड टू को यूज़ किया, ठीक है, एरर आ गया, ऐड टू इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? यहाँ पे भी हमें इसे कर्ली ब्रेसेस में डालना, ठीक है। सो अगर अब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा एज एक्सपेक्टेड। बट अगर नाम चेंज करके देना चाहते हो, जैसे कि मैं देना चाहता हूँ एडिशन विद एरो, क्योंकि ये एरो फंक्शन का है, ओके। सो इसके अंदर
मैं ऐड पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एडिशन विदाउट एरर है, तो उसमें ऐड टू आ रहा है। सो हमने नेम रीनेम कर दिया। अब क्या ये वर्क करेगा? जी नहीं, ये एरर देने लगा क्योंकि अब ये फंक्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसकी जगह पे हमें क्या इंपोर्ट करना होगा? हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐड विद एरो एंड ऐड विदाउट एरो। ओके, अगर हम ये सर्च करते हैं तो ये वर्क कर रहा है। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कुछ ऐसे वर्क करते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक ही बार में यूज़ कर लूँ तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। इससे मैंने हटाया, डायरेक्ट मैंने नाम दिया फंक्शंस, ठीक है, एफएनएस, एंड उसके बाद मैंने सीधे यूज़ किया एफएनएस डॉट ऐड विद एरो 2,3। सो ये भी वर्क कर रहा है। सो हम डॉट से भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो एक्सपोर्ट में होना चाहिए। अगर ये मैं कमेंट कर दूँ और अगर अब मैं यूज़ करूँ इसे, सो यहाँ पे एरर आ जाएगी, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लिया, बेसिक्स वेरिएबल्स देख लिए, लूपिंग देख लिए, एंड एरर फंक्शन भी एक ही साथ कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि नोड जेएस के कोर मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, कि उसके अंदर क्लासेस कैसे होती है, और बफर क्लासेस, फाइल सिस्टम एंड ओएस क्लासेस, ये सारे जितने भी बेसिक कोर मॉड्यूल्स के कंसेप्ट है वो हम कवर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्लो विद कोड साइनिंग आउट।